चट्टान में से तो आवाज आ रही है। अजीब लाइट है, अजीब सी आवाज है। वो हमारे पीछे है। ये लो। क्या बात है, कमाल कर दिया जियान। जियान, वाकई तुम तो बहुत बहादुर हो। शायद मैंने कोई खास चीज पकड़ ली है। ध्यान से देखो, ये कोई भूत नहीं है, ये तो छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े लग रहे हैं। अच्छा हुआ ना, हमने इसका रहस्य जान लिया है। भूत की आवाज इसी तरफ से आ रही थी। अब हम उसका रहस्य जान सकते हैं। चलो चले। तुम ठीक तो हो ना सुनियो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ दोस्तों। इसके अंदर ज्वालामुखी की दरारें हैं, तो जब उसके अंदर से गैस बाहर आती है तो तेज आवाज होती है ऐसे, और वो तेज आवाज बिल्कुल सीटी की आवाज की तरह होती है। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा सुनियो। तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। जैसा मैंने सोचा था, तुम लोग उससे ज्यादा होशियार हो। मैं आप लोगों को हैरान नहीं करना चाहता था। मुझे आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था और आप लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी। मुझे लगा कि मेरे सच बताने पर भी आप लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लाया ताकि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। देखो, हमें बताओ कि तुम कौन हो। मैं बाउवांगकू देश का राजकुमार कंटकू हूँ। कुछ समझे? राजकुमार। क्या राजकुमार? अच्छा, तो तुम राजकुमार हो। हालात कुछ इस तरह से थे कि मैं जापान पहुँच गया था, लेकिन यहाँ मुझे फिर से वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर बाओवांगकू की मूर्ति क्या है? बाओवांगकू वो हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाया था, और मैंने तुम्हें मूर्ति सीढ़ी से दिखाई थी। एक होलोग्राम की तरह है, पर उससे थोड़ा अलग है। ये हीरा हमारे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। इसमें इस बाओवांगकू की मूर्ति को चलाने का तरीका है। क्या बात है, मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसका मतलब ये देश विज्ञान की राह पर बहुत आगे बढ़ चुका था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब? मैं चलते हुए तुम्हें सारी कहानी बता दूंगा, तो इसलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। राज्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है, और वो इस गुफा के अंदर से होकर जाता है। इस नदी का पानी हमारे राज्य की झील से आ रहा है। आ जाओ। मुझे किंगडम ऑफ डॉग में बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं भी पहले कुछ ऐसा ही सोचता था। मैं भी इंसानों की दुनिया पर यकीन नहीं कर पाया था, जब तक कि मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देख लिया था। शायद इतना बड़ा बदलाव इस धरती पर करोड़ों साल पहले हुआ होगा। धरती का एक भाग नीचे चला गया होगा और आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया होगा। तुम्हारी दुनिया में बंदर के पूर्वज आगे बढ़ते गए और एक दिन इंसान के रूप में पैदा हुए, लेकिन हमारी दुनिया में सिर्फ डॉग ही आगे बढ़ते गए और इस तरह बन गए। यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है। हाँ, लगता तो है। डोरेमोन, अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे? मुझे जरा सोचने दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आइडिया, ये गैजेट सही रहेगा। गोइंग अपस्ट्रीम बोट। मुझे लगा था मैं एक भी गैजेट नहीं लाया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ गैजेट्स हैं। ये तो मजेदार है। तुम खुश हो पेको? तुम बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मुझे अपने घर जाने की बहुत खुशी हो रही है, लेकिन सच बताऊं तो वहाँ एक दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है। दुश्मन? वहाँ रोशनी है। लगता है हम बाहर निकलने वाले हैं। तो ये है किंगडम ऑफ डॉग्स। कितनी बड़ी वाटर मिल है। इसका इस्तेमाल इकट्ठी की गई फसल को तैयार करने के लिए और महल में पानी ले जाने के लिए होता है। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? हाँ, नीचे लेट जाओ।
क्या हो गया पेको? डॉग सोल्जर? तुम्हें क्या हुआ? मुझे वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज आई थी। वहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो जल्दी से आगे बढ़ो। चलो। ठीक है, वो लोग चले गए। वो कौन थे? वो मंत्री दाबूरांदा के सैनिक थे। अब उसका यहाँ पर राज है। दाबूरांदा कौन है? वो बहुत ही शातिर और खतरनाक दुश्मन है और उसका पूरे दाबूरांदा पर कब्जा है। वो बहुत ही दुष्ट है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बुरुबस के घर जा रहे हैं। दरअसल बुरुबस महल के सैनिकों का मुखिया है और मेरे पिता पूरे राज्य में सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा करते थे। छुपना है। वो असल में मैं ठोकर खाकर गिर गया था। बुरुबस, बुरुबस कहाँ हो तुम? ये तो बुरा हुआ। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। शायद उन्हें पकड़ लिया। मैं चाहता हूँ कि बुरुबस एकदम ठीक हो। हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या कोई ऐसा है जिस पर तुम विश्वास कर सको? जैसा कि तुमने देखा, मेरे साथ जो भी होगा उसके साथ ऐसा ही होगा। पेको, हमें ये बताओ आखिर ऐसा हुआ क्यों? 5000 साल पहले ये राज्य इससे भी ज्यादा विकसित हुआ करता था और यहाँ चारों तरफ खुशहाली थी। हमारे पूर्वजों ने आग फेंकने वाली गाड़ी भी बनाई थी और उड़ने वाले जहाज जैसी चीजें भी बनाई थी। बहुत जबरदस्त और ताकतवर हथियार हुआ करते थे, लेकिन हमारे बुद्धिमान बाओवांगू ने सोचा कि इतने ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने से पूरी दुनिया एक दिन तबाह हो जाएगी। उन्होंने हथियार बनाने पर पाबंदी लगा दी और हथियारों को छुपाकर एक बड़ी सी बाओवांगू की मूर्ति बना दी। 5000 साल के बाद हथियारों की शक्ति भी कम हो चुकी थी और राज्य की शांति को भी खतरा था। लेकिन जब मेरे पिता की पीढ़ी आई तो मंत्री दाबूरांदा का लालच भी जाग उठा। उसने पुराने हथियारों को वापस लाने की ठान ली और बाहरी दुनिया पर भी हमला करने की तैयारी में लग गया। यही है ना? यकीनन यही है। कमाल है ना? मुझे यकीन है कि पुराने हथियारों का रिकॉर्ड इसके अंदर ही है। अब इस दुनिया पर मेरा कब्जा होगा। ये बात स्पियाना राजकुमारी से मेरी शादी से एक दिन पहले की है। लाओ हाथ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस देश की हमेशा हमेशा रक्षा करूंगा और तुम्हारी भी। मेरा तुमसे ये वादा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये शांति इसी तरह बनी रहेगी। हाँ? मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। बारिश शुरू हो गई। राजकुमार, क्या हुआ शिनुआजा? बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है राजकुमार। मेरी बात सुनिए। आपको राजा को पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? मंत्री जी, मुझे लगता है इस प्याले के अंदर जहर भरा हुआ था। अच्छा, ये प्याला तो शायद राजकुमार ने महाराज को तोहफे में दिया था ना? ये तुम्हारी चाल है दाबूरांदा। क्या कहा चाल? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी मानो तो जल्दी करो और बस इस जगह से भागने की सोचो। पकड़ लो, ये यहाँ से जाने न पाए। पकड़ो, राजकुमार उस तरफ भाग रहे हैं। पकड़ो, वो भागने न पाए। पकड़ो राजकुमार को। अब इस देश का राजा मैं हूँ और तुम्हें जाना होगा।
और इस तरह मैं पानी के साथ बहता चला गया। ये इंसानों की दुनिया थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए मैंने अपने आप को एक जहाज में छुपा लिया जो किसी बंदरगाह पर रुका हुआ था। वो जहाज एक मालवाहक जहाज था जो अफ्रीका और जापान को जोड़ता था। और फिर मैं नोबिता से मिला और उसने मेरी बहुत मदद की। अगर मैंने दाबूरांदा को नहीं हराया तो राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग ही मेरे राज्य को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं विनती करता हूँ। अरे पैको, जरा रुको, ये हो क्या रहा है? हम यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए आए हैं, ना कि किसी ऐसे की मदद करने के लिए जो मुसीबत में फंसा हो। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बल्कि घर चलना चाहिए, समझे? देखो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्यों है ना? हाँ, हम पैको को इस हालत में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में हम सब मिलकर सोच सकते हैं। उसमें समय बर्बाद होगा। यहाँ किसी का भी समय बर्बाद नहीं हो रहा है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ। तुम लोग नहीं बच पाओगे। तुमने मेरी नाक पर काटा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। तुमने मेरे साथी पर हाथ उठाया। तैयार हो जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए। तुम नहीं बचोगे। अभी बताता हूँ। मुझे माफ कर दो। आप कहीं वही राजकुमार तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। महाराज को हमें जल्दी जाकर महाराज को बताओ। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो पैको। पर ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। मेरा नाम चिप्पो है। गलती मेरी ही थी। मैंने उनका खाना चुराया था, लेकिन मैं भूख से तड़प रहा था। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्हें कहीं पकड़ कर ले गए हैं। गाँव के सब लोगों को ले गए। तुम्हें पता है कहाँ ले गए? अचानक सैनिक आए और जबरदस्ती। माता जी, मैं ये बुअरबू को दे दूं? अभी तो तुमने उन्हें दिया था ना। वो और खाना चाहते हैं। अरे चिप्पो। कोई बात नहीं। अरे इस तरह मुझको मत चाटो। सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ और सब हमारी बात ध्यान से सुनो। मंत्री दाबुरांता के आदेश के मुताबिक तुम दोनों को हथियार बनाने के कारखाने के लिए चुना जाता है। हैं? क्या मतलब है तुम सबका? हम कारखाने में काम करने कैसे जा सकते हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। ले चलो इन्हें। माता पिता छोड़ो, लेके जाओ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने माता पिता की मदद करने जाऊंगा। देखो, मैंने एक तलवार भी बनाई है। अरे चिप्पो, जरा मुझे तलवार दिखाओ। ये बहुत अच्छी है। सच में? पैको, हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। नोबिता? बिल्कुल। हाँ? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम मिलकर जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। बिल्कुल। अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलकर लड़ेंगे। तो अगर सब लोग तैयार हैं तो प्लान बनाया जाए। बहुत बढ़िया आग फेंकने वाली तोप बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे खिलाफ जो भी सर उठाएगा उसे मजा चखा दिया जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह के हजारों लाखों बनाने के लिए हम लोग देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे महाराज का राज पूरी दुनिया में चारों तरफ फैला होगा, और वो दिन जल्दी ही आने वाला है। राजकुमार आ गए। क्या कहा? राजकुमार? देखो बेवकूफों जैसी बातें मत करो। राजकुमार उस झील में गिर गया था। पर हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है महाराज। और हाँ महाराज, राजकुमार दरअसल 5 जानवरों के साथ थे जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। और हाँ, उनके साथ एक अजीब सी बिल्ली भी थी। ये तो बिल्कुल बाओवांको की भविष्यवाणी जैसा लग रहा है, लेकिन इनकी गिनती कुछ कम है। कोई बात नहीं, वो जो भी हैं, सैनिकों को लेकर जाओ और उन्हें फौरन पकड़ कर लाओ। दाबूरांता महाराज, अगर वो असली राजकुमार है तो उसे बहुत अच्छा तलवारबाज भी होना चाहिए। आपको फौरन अपने सबसे अच्छे तलवारबाज को वहाँ पर भेजना चाहिए। रास्ते से हट जाओ। ओए बच्चे, अपनी गाड़ी एक तरफ कर। मुझे माफ कर दो। रुको बच्चे, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? जी, मैं बाजार में सब्जियां बेचने जा रहा था। ठीक है, तो मैं इसकी जांच कर सकता हूँ, है ना? जी ठीक है। इसमें तो बस ये है, इसके अलावा इस गाड़ी में और कुछ भी नहीं है। अब इस गाड़ी वाले का क्या करें? बच्चे, मुझे माफ कर देना, मुझे दुश्मनों की गंध आ रही थी। ठीक है, अब तुम लोग बाहर आ जाओ। हम लोग बाल बाल बचे, और जैसा मैंने सोचा था वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अब तो ये चेंज ड्रिंक भी खत्म हो गई है। तो राजकुमार तुम आ ही गए, खेल में अब और मजा आएगा। सारे सैनिकों को इकट्ठा करो और उन्हें ढूंढ निकालो। राजकुमार और उनके साथियों को हर हालत में पकड़ना है। तो अफवाह सच थी। श्रीमान ब्रूसस को किले के निचले तले में रखा गया है। हम इस्तेमाल करेंगे सब लोग ध्यान से। डोरेमोन, सचमुच तुम्हारे पास तो बहुत ही कमाल के यंत्र हैं। तारीफ बाद में कर लेना, जल्दी अंदर चलो। हमें ये देखभाल का काम क्यों दिया गया है? बोलो। इस तरफ आओ। यहाँ पर सब कुछ कितना गंदा लग रहा है। तुम्हें क्या लगा था बहुत सुंदर होगा? बुरुबस, बुरुबस, मैं हूँ पैको, बुरुबस। अरे वही आवाज, वही गंध। राजकुमार, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बातें बाद में कर लेना, अभी जल्दी यहाँ से चलो। तुम सोते हुए क्यों चल रहे हो? अरे बुरुबस, ये तो मुश्किल हो गई। पकड़ो, पकड़ो, उधर देखो। चलो चलो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? अरे वो लोग आ गए। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, और बुरुबस भी। हमारे मालिक बाओवांको महाराज, कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। इस समय राज्य के ऊपर बुरे लोगों का कब्जा है और हम बहुत